हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक न्यू के ड्रामा लिटिल वुमेन। लिटिल वुमेन की स्टोरी 3 बहनों के ऊपर बेस है जो कि बड़े केस में फंस जाती हैं, वो भी साउथ कोरिया की सबसे अमीर फैमिली के खिलाफ। और ये ड्रामा 3 सितंबर को रिलीज हुआ है। ओके, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सबसे बड़ी बहन जू को, जो कि अपनी छोटी बहन यंग से अपने बचपन के बारे में बात कर रही होती है कि कैसे वो बचपन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। और जैसे ही उनकी छोटी बहन इन हाई अंदर आती है तो ये इसे सरप्राइज देते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तीनों बहनें काफी ज्यादा एंजॉय करती थीं, मगर तभी इनकी मॉम यहाँ पर आ जाती हैं और सारा माहौल खराब कर देती हैं। अब ये साथ में बैठकर डिनर करते हैं और दोनों बहनें इन हाई को स्कूल ट्रिप के लिए कुछ पैसे देती हैं, मगर ये देखकर उनकी मॉम भड़क जाती हैं कि स्कूल ट्रिप इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इन पैसों से और कुछ भी कर सकते हैं। इनकी मॉम कहती है कि तुम इन पैसों से अपने पापा से मिलो, और इनके पापा की वजह से ही ये सब लोग गरीबी में जी रहे हैं। अब तीनों बहनें यहाँ पर नाराज हो जाती हैं क्योंकि ये अपने पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगले दिन पता चलता है कि उनकी माँ सारे पैसे लेकर भाग गई है जो स्कूल ट्रिप के लिए रखे गए थे। अब ये दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि बहुत मुश्किलों से उन्होंने वह पैसे इकट्ठे करे थे। अब यह डिसाइड करते हैं कि आधे आधे पैसे ये दोनों जमा करेंगे। अब जू अपने ऑफिस जाती है और अपनी बॉस से एडवांस लेने के लिए बोलती है, मगर उसकी बॉस मना कर देती है। जू 13 फ्लोर की आउटकास्ट थी, इसलिए वो 14 फ्लोर की आउटकास्ट से मिलने जाती है जिसका नाम हुआ यांग है। अब यहाँ पता चलता है कि ये दोनों आउटकास्ट इसलिए हैं क्योंकि जो बाकी के एम्प्लॉयज हैं वह काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं और इन दोनों से हर चीज में आगे हैं। अब हुआ यांग को इसकी प्रॉब्लम पता चलती है। ये कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बहन की स्कूल की ट्रिप फीस पे कर दूंगी, बस टाइम पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना। अब दूसरी तरफ हमें यूंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। वह जब भी रिपोर्टिंग करती थी तो उसके आंसू आने लगते थे और वह अपने आप से आपा खो देती थी। अब वह काफी ज्यादा इमोशनल थी। अब इस वजह से उसकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं होती थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा डांट लगती थी और उसको इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन थी कि पैसे कहाँ से इकट्ठे करेगी क्योंकि उसकी अरेंजमेंट नहीं हो पा रही थी। अब यह हाई इंटरेस्ट पर लोन लेने का सोचती है, मगर तभी इसकी आंटी का कॉल आ जाता है जो कि उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती हैं वीकेंड पर। अब यह इनसे मिलने जाना नहीं चाहते थे क्योंकि इनका रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं है। अब यह बात जू को बताती है। जू कहती है कि तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच है, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। अगले दिन हुआ यांग जू को एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि क्या हो, अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो तुम क्या करोगी। ये कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं अपना एक घर खरीदूंगी जहां मैं बिना किसी टेंशन से आराम से रहूंगी अपनी फैमिली के साथ। यांग कुछ पेपर्स निकालती है जो कि इंग्लिश में होते हैं और जू को साइन करने के लिए कहती है। जू आराम से साइन कर देती है क्योंकि इसे हुआ यांग पर पूरा भरोसा है। फिर यूंग अपनी आंटी से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि उसे पैसों की जरूरत है। अब यहाँ पर इन दोनों में काफी ज्यादा बातें होती हैं जिन बातों से पता चलता है कि इनका रिलेशन सच में ज्यादा खराब है। फिर यूंग यहाँ से जा रही होती है तो वह जो हाउस से मिलती है और यहाँ पर इनके रिएक्शन से पता चलता है जैसे कि उनके बीच में कोई हिस्ट्री रही हो। फिर जू अपनी बहन को उसके ट्रिप के लिए पैसे देती है, मगर इन हाई मना कर देती है। रोते हुए कहती है कि मेरी वजह से तुम कितना ज्यादा कुछ स्ट्रगल कर रही हो, मगर अब मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी, और वह वहां से भाग जाती है। जू उसका पीछा करती है तो देखती है कि इन हाई किसी गाड़ी में बैठकर चली गई है। अब जू इसका पीछा करती है तो वह देखती है कि एक बहुत ही अमीर औरत इन हाई को पैसे दे रही है। अब यह देखकर जू वहां पर जाती है और उन पैसों को उन औरत को दे देती है और अपनी बहन को लेकर आ जाती है। अब यंग की कंपनी में दिखाया जाता है कि एक दूसरी रिपोर्टर जैन मारी एक न्यूज लेकर आती है कि एक बहुत ही बड़े अमीर आदमी पार्क जेसंग, जो कि इस बार मेयर बनने वाले हैं, तभी उनका सुपरवाइजर उन्हें अलग अलग कर देता है और कहता है कि तुम सब अपनी स्किल्स दिखाओ और जो भी अच्छी स्किल्स दिखाएगा उसको ये न्यूज कवर करने को मिलेगी। अब यूंग अपनी स्किल्स दिखाने के लिए अपनी जी जान लगा देती। अगले दिन जू को हुआ यांग की तरफ से एक मेल आता है जिसमें कुछ टास्क करने के लिए होते हैं। उन कलीग्स के कुछ सीक्रेट भी होते हैं जिन्होंने हुआ यांग को और जू को आउटकास्ट कर रखा था। अब जू इस मेल को देखकर हंसने लगती है और कहती है कि ये कैसे कैसे सीक्रेट हैं इन सब के, और ये इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। फिर वहां पर चाय डुआल आ जाता है और हुआ यांग के बारे में पूछता है और फिर जू से नंबर भी ले लेता है कि हुआ यांग आ जाए तो मुझे उसके बारे में बता देना और तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि कुछ लोग आ गए हैं बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए। दूसरी तरफ यूंग का सुपरवाइजर उससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो उसको ये वाला केस दे देता है और कहता है कि आगे भी ऐसे ही करना। फिर पार्क जेन सुन की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली थी, इसलिए जू वहां पर जाकर एक क्वेश्चन पूछती है कि 4 साल पहले एक सुसाइड केस आया था जिसमें तुम भी इन्वॉल्व।
अब यंग इसको आंसर देने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी, मगर ये कुछ आंसर नहीं देता और इसका नाम पूछ लेता है। बाद में जब युंग जा रही होती है तो पार्क सुन आकर इसे पूछता है कि तुम बार बार उसी केस के रिलेटेड क्यों सवाल कर रही थी। अब युंग इसको अपने पुराने करियर के बारे में बताने लगती है। अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है, इस वजह से रोने लगती है और पास में खड़ी मैरी इसकी वीडियो बना लेती है। अब इंटरनेट पर इसकी वीडियो वायरल हो जाती है और सब इसको ड्रिंकर रिपोर्टर बोलने लगते हैं। अब मैरी इसकी डेस्क पर आती है और इससे इसके माउथ को चेक करने के लिए कहती है ताकि पता चले ये शराब पी रखी है या नहीं, मगर ये मना कर देती है। मगर मैरी यहाँ पर भी नहीं रुकती, इसकी जो डेस्क का सामान रखा होता है उसको चेक करने लगती है और इसे पता चलता है कि ये नशे में है, इसलिए यंग को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और इधर ब्रेकफास्ट करते हुए डॉयल जू से पूछता है कि क्या हुआ यंग कहाँ पर है। वह कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर अगले सीन में जू हुआ यंग के घर जाती है, जहाँ पर वह कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि हुआ यांग की बॉडी लटकी हुई थी, वह मर चुकी थी। अब पुलिस आकर उन कलीग्स के काफी ज्यादा पूछताछ करती है। हुआ यांग के बारे में जो कलीग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बुरा बोलने लगते हैं, जिससे जू गुस्सा हो जाती है और वह उस फाइल के सारे सीक्रेट खोल देती है जो हुआ यांग ने दिए थे, जिसमें इन सभी कलीग्स के सीक्रेट थे। जू को डायरेक्टर सीन मीटिंग के लिए बुलाते हैं, जहां पर डॉयल भी बैठा हुआ था। यहां पर पता चलता है कि हुआ यांग ने कंपनी से 70 बिलियन रुपए चुराए हैं और जू हुआ यांग के साथ रहती थी, इसलिए वो कहते हैं कि तुम जू पता लगाओ कि वो सारे पैसे कहां पर है। मगर जू इस बात के लिए तैयार नहीं होती, वह अपनी जॉब छोड़ देती है, रिजाइन कर देती है। अब इन सब बातों की वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और फिर उसे योगा कंपनी से कॉल आता है, जहाँ पर अक्सर हुआ यांग जाया करती थी। योगा सेंटर वाले बोलते हैं कि हुआ यांग का जो सारा सामान है वह अब आपको दे दिया गया है। अब जब वो उस बैग को खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे भरे हुए होते हैं और उसमें एक लेटर भी था जिसमें हुआ यांग ने लिखा था कि जू अपनी बहनों के साथ एक अच्छी लाइफ बिताना। अब ये पढ़कर जू रोने लगती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो।